भजन संहिता 63। सबने खोला? भजन 63 उसका 6 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। जब मैं, दाऊद कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्यों ध्यान करूंगा? क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। दिल से धन्यवाद मेरे प्रभु। फिर से आज का ये वचन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हमें रोटी तोड़ के खिलाइए पिता, ताकि हम रोटी खाकर तृप्त हो, सामर्थी बने और आपके पवित्र नाम को महिमा दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। इस वचन को, जो परमेश्वर का जिंदा वचन है, और स्पेशली जब प्रभु हमसे प्रार्थनाओं के बारे में बातें करता है, तब ये समझ के चलो कि परमेश्वर आपको और मुझे अंदर से ऐसा बूस्ट देना चाहता है, अंदर से ऐसी स्ट्रेंथ देना चाहता है कि ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारे अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है, हम कितने बड़े काम कर सकते हैं। जब कभी प्रार्थना का टॉपिक हो, तब समझ जाओ कि परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके आत्मिक जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आना चाहता है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आपकी आत्मिक जीवन के अंदर, आपको एक, जब प्रार्थना पे बात करता है ना, तो पुश देना चाहता है आपको, ताकि आप इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पकड़ें। क्यों? यहीं से हमारे अंदर की ताकत की शुरुआत होती है, प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करते वे जीरो हैं। जो विश्वासी प्रार्थना करते हैं वे पावरफुल हैं। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करते वे जीरो हैं। जो विश्वासी प्रार्थना करते हैं वे पावरफुल हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रही है बात आपको? और खास करके जब इतने टाइम के बाद, परमेश्वर ने इतने सालों के बाद, प्रभु ने हमारे ऊपर ये मिस्ट्री जाहिर की है, ये रहस्य हम पर खोला है, और वो रहस्य है आधी रात की प्रार्थनाओं का। मैं समझता हूं यही समय है कि जब हम आधी रात की प्रार्थनाओं को समझ सकते हैं। हर एक चीज का इस हमारे जीवन में वक्त है। ये चीज अगर हम 5 साल पहले, 10 साल पहले शायद आपको समझाते थे तो आपको नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज ये वक्त है कि जब हम मध्य रात्रि की प्रार्थना को समझ सकते हैं। इसके लिए प्रभु ने हमारे बीच में मध्य रात्रि की प्रार्थना की शिक्षाएं देना शुरू किया है। और ये एक मसीह जिंदगी में, मसीह लोगों के अंदर ये एक हाई क्लास की टीचिंग है। प्रार्थना और उपवास और प्रार्थना ज्यादातर लोग जानते हैं। कई बार उसके विषय में मसीह लोगों से प्रभु ने बातें की है, लेकिन कम कलीसियाओं में, कम लोगों के पास परमेश्वर मध्य रात्रि की प्रार्थनाओं की शिक्षाओं को भेजता है। मैं समझता हूं जिनकी बहुत स्पेशल कॉलिंग है, क्योंकि एक बार लोग उपवास भी रख जाते हैं, क्योंकि उपवास तो जब हम अविश्वासी थे तब भी रखते थे। तो कई हमारे विश्वासी उपवास को तो रखने में पहले से ही थोड़ा होशियार है। भले वो पहले फ्रूट खाते थे, पहले का उन क्या बोलते, नाम का ही उपवास रहता था। भले साबूदाना खाते थे, ये खाते थे, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत आदत लगी हुई थी।
लेकिन ये आधी रात को उठ के लड़ाई करना, ये तो भाई हमने नहीं सुना कभी। आधी रात को उठ के लड़ाई करना, आधी रात को उठ के सृष्टिकर्ता के साथ एक होना। मैंने कल 2 दिन पहले बताया कि इस देह का हर एक धागा, हर एक नस, हर एक जो अंदर भाग है, वो ऐसा रहता है इस समय में कि मैं सो जाऊं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आंखें बोलेगी मुझे डिस्टर्ब मत करो, कान बोलेगा मुझे डिस्टर्ब मत करो, हाथ बोलेगा मुझे डिस्टर्ब मत करो, पैर बोलेगा मेरे को डिस्टर्ब मत करो, सब अंग बोलेंगे हमको सोने दो। लेकिन हमको क्या मालूम था कि ये जो चौथा पहर है रात का, आखिरी पहर रात का, चौथा पहर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चौथे पहर में पांव रखने से, इस चौथे पहर की प्रार्थनाओं में पांव रखने से हमारे जिंदगी के सारे चक्कर बदल जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था भाई, मेरे को तो लगता था दिन में भी प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना है ना, दिन में करो या रात में करो। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि न सिर्फ प्रार्थना का महत्व है, लेकिन प्रार्थना के समय का भी महत्व है। अभी आप कई लोग बोलेंगे बता नींद ही करनी है ना, तो कई लोग बोलते हैं नींद ही करनी है ना, मैं दिन को करूंगा, रात को नाइट ड्यूटी जाके मैं नौकरी करूंगा, मेरे को ज्यादा पगार मिलेगी। तुम करके देखो बेटा, तुम रात को जाके ड्यूटी करो और दिन में सो जाओ, फिर तुम अपनी जिंदगी देखना क्या होती है, कैसे लटक जाते हो, कैसे बीमार पड़ते हो, कैसे डॉक्टरों के पास तुम्हारा जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोने का वक्त है वो रात का है, ड्यूटी करने का वक्त दिन का है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार जो कीमती समय हमारी नींद का है, जब हम उस कीमती समय नींद के वक्त में नींद को बलिदान करके प्रभु के साथ बैठते हैं, दैट इज द खुशबूदार भेंट प्रभु को। देखिए, जो लोग परमेश्वर को बचा खुचा देते हैं, कई लोग हैं बचा खुचा देते हैं, अपना सब काम पूरा करके, ये काम पूरा करके सब हो गया, हाँ अभी कोई भी काम नहीं है, चलो अभी प्रभु के घर में चलो। उनको आने वाले समय में बच्ची खुच्ची आशीषें ही मिलने वाली है। स्वर्ग में भी दर्जे हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। क्यों भाई? आपके कामों के अनुसार वहां आपको, आपने यहां पे बचे खुचे दिए हैं तो आपको उधर वैसे ही जगह मिलने वाली है। जैसे थिएटर में कैसे होता है, आगे 100 रुपए वाली टिकट अब पहले होती थी, मैं तो थिएटर गया नहीं हूं, उसके लिए मुझे पहले वाले याद है। आगे की टिकट, फिर डीसी रहता था, याद है, ड्रेस सर्कल, हाँ बराबर ना, वो टाइम को, फिर बालकनी, और फिर पहली बार सपना टॉकीज में हम लोग गए थे, बॉक्स में बैठे थे। कालानी फैमिली के साथ गए थे तो हमको बॉक्स में बिठाया था, फिर हम बॉक्स में बैठ के ऐसे देख रहे थे, सबसे हाईएस्ट जगह पे। वैसे ही स्वर्ग में भी कौन से लोग जाएंगे स्वर्ग में? हाईएस्ट प्लेस स्वर्ग में कौन से लोगों को आएगा? जो प्रभु को यहाँ पे धरती पे बलिदान वाला वक्त, ऐसा वक्त जो नहीं दे सकते प्रभु को, लेकिन देना है। अपने पड़ोसी को बोलो बलिदान। तो इट इज नॉट मियरली अ डिसरप्शन इन योर स्लीप। ये सिर्फ आपके नींद में खाड़े की बात नहीं है, ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है परमेश्वर के साथ। ये एक अलौकिक, ये एक स्वर्गीय मेल मिलाप का खास वक्त है, ये रात्रि का चौथा पहर।
आपने अपनी जिंदगी में रात्रि के इस चौथे पहर का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, आपकी जिंदगी कांप नहीं, आपको कोई कैच नहीं कर पाएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ऐसा उछाल आएगा, ऐसा उठाव आएगा, ऐसा फ्लाइट आएगा आपकी जिंदगी में जिसको कोई भी दूसरा व्यक्ति कॉम्पीट नहीं कर सकेगा। और अगर आप टाइम की मैनेजमेंट के अनुसार देखेंगे तो थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये तो बेस्ट टाइम है। एक बार सुबह को सही तरीके की प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर के आगे दे दिया, फिर पूरे दिन में अगर आपको थोड़ा कम ज्यादा भी टाइम मिला तो भी वांधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत अपने सृष्टिकर्ता के साथ कर दी है। हालेलुया। आपने पहले पेड़े को पवित्र कर दिया है। पहला पेड़ा पवित्र है तो बाकी के घंटे भी पवित्र हो जाएंगे। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपका जो पहला पेड़ा है वो सही नहीं हो। इसके लिए वो ऐसा नशा देता है आपको 3 और 6 के बीच में, नशा, लागी नशा। अभी आपने कई लोगों के मुंह से सुना ना, 15 मिनट ही उठा ब्रदर में, 20 मिनट उठा। ये क्यों? खाली 15 मिनट क्यों उठा? नशा। मोस्ट पावरफुल नींद इन्हीं घंटों के बीच में आती है। ऐसा नशा होता है 3 और 5 के बीच में, ये शैतान को भी मालूम है। इसके लिए वो अपने गंदे बीज बोने का जो उसका वक्त है वो भी यही है। आपके जीवन में शैतान गंदे बीज कभी बोता है, गंदे सपने कभी बोता है, गंदी फीलिंग्स कभी डालता है आपके अंदर, जब आप फुल नशे में सोए हैं, गहरी नींद में। आपको मालूम नहीं, लेकिन शैतान को मालूम है कि परमेश्वर का सबसे आशीषित वक्त मानव जाति के लिए यह चौथा पहर है। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि यही वक्त है जब बाहर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और जो मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मैं बहुत जरूरी बातें मनुष्य जाति के लिए है, वो मैं इसी समय पर आदमी के अंदर डाल सकता हूं। हालेलुया। यही वक्त है कि जब आत्मिक मनुष्य, हमारे अंदर का जो मनुष्य है, आत्मा जो है, वो सबसे ज्यादा जागृत होती है। क्यों? बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होता। बाहर का डिस्टर्बेंस हमारे आत्मिक जीवन की सत्यानाश करता है। कई बार, हमेशा, कितने सालों से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य के साथ ज्यादा लेन देन, मनुष्य के साथ ज्यादा मेल, घड़ी घड़ी मिलना, ये बंद करो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों से ज्यादा मिलना, ये हमारे आत्मिक मनुष्य को डिस्टर्ब करता है। और वो आत्मिक मनुष्य जब डिस्टर्ब होता है तो परमेश्वर की आवाज को सुनना भूल जाओ, सुन नहीं सकता है। और शैतान को यही चाहिए कि आप और हम परमेश्वर की आवाज को न सुनने पाए। हाँ, समझ में आ रहा है? मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक बार चीज समझ में आए। एक बार आपको क्लिक हो गया ना, एक बार दिमाग में क्लिक हो गया ना, फिर आप जिंदगी भर ये 3 और 5 की प्रार्थना जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे आप। क्योंकि कई लोगों को, मसीह लोगों को शैतान ने ये कन्विंस कर दिया, क्लिक कर दिया है, मसीह लोगों को क्लिक करवा दिया है। क्या क्लिक करवाए? नहीं, प्रार्थना है ना, कौन से भी टाइम पे करो ना। बाइबल है ना, कौन से भी वक्त में पढ़ो ना।
वक्त की अहमियत छुपाता है शैतान, पर्टिकुलर वक्त की अहमियत। और बाइबल में साफ रीति से लिखा है, रोने का भी वक्त है, हंसने का भी वक्त है, सोने का भी वक्त है, जागने का भी एक वक्त है, धूप का भी वक्त है, छांव का भी वक्त है, बात करने का भी वक्त है, चुप होने का भी वक्त है। अगर आप समय की नजाकत को देखेंगे, समय की अहमियत को देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर की नजरों में 3 और 5 सुबह को 3 AM to 5 AM, not PM, AM, ये बेस्ट वक्त है परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने का, सहभागिता करने का बेस्ट वक्त। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि जिस भी मेरे भाई ने, जिस भी मेरी बहन ने इस बात को गंभीरता से लिया, जैसे उपवास और प्रार्थना को हमारी भाइयों ने, बहनों ने बहुत गंभीरता से लिया था, और इसकी वजह से मेरे कई भाई और बहनों के अंदर अद्भुत बदलाव है। लेकिन उपवास और प्रार्थना, एक पंख है ईगल का, तो दूसरा पंख है मिडनाइट प्रेयर्स, आधी रात। अगर दोनों पंख आपके बराबर हो गए ना, फिर आपकी उड़ान को जिंदगी में कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। और फिर मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के द्वारा कि पहली चीज जो हमको करनी है वो है सुबह उठ के पहली चीज घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ बातें करनी है, कंसंट्रेशन के साथ बातें करनी है, टू द पॉइंट बातें करनी है। लेकिन सिर्फ मेरा परमेश्वर के साथ बात करना काफी नहीं है, जबकि ये सिर्फ शुरुआत है, काफी नहीं है। बोलो, मेरा बात करना शुरुआत है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने बस बात किया और उठ के चले गए, काफी नहीं है। इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगी आपको, क्योंकि जब आपने सुबह सुबह बात किया, और सुबह सुबह बात करने का फायदा कौन सा होता है मालूम? आपका माइंड रिफ्रेश रहता है। आपको मालूम है क्या बात करूं? आपको अपने प्रॉब्लम्स बराबर समझ में आते हैं, मैं कौन से प्रॉब्लम में से गुजर रही है, मैं कौन से प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी बैड हैबिट है, मेरे अंदर कौन सा बंधन है, मेरे अंदर कौन सी घटी है। पूरे दिन में शायद वो बात को आप भूल जाएंगे, लेकिन सुबह को जब शांत वातावरण में आप उठते हैं और जब ये याद करते हैं कि मैं प्रभु से क्या बात करूं, तो आपके प्रॉब्लम्स आपके जहन में बराबर आते हैं। तो हमको क्या करना है? अपने प्रॉब्लम टू द पॉइंट, बोलो, टू द पॉइंट, प्रभु को बताना है, एक एक करके बताना है। आप 100 प्रॉब्लम भी बताएंगे ना, प्रभु बोर नहीं होगा। हालेलुया। दुखी नहीं होगा प्रभु, लेकिन दुखी कभी होगा मालूम है? जब भी आपने अपना 100 प्रॉब्लम बताया और जब प्रभु आपसे बात करने के लिए तैयार है, तब आप उठ के चले गए। आपने सेठ को सब बातें बताई, अभी सेठ बात करना ही चाहता है और आप चलते बने, तो सेठ क्या बोलेगा? सेठ बोलेगा जाओ जाओ, तुमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो चले जाओ भले। इसके लिए दूसरी बात हमने सीखी कि प्रार्थना के बाद उसके साथ फेलोशिप, मतलब आपने बात की है तो अभी उसकी बात सुनो, क्योंकि उसकी बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात देखो, ये तो आप बता रहे हो प्रॉब्लम, प्रभु को तो मालूम है ना आपके प्रॉब्लम, आपके हृदय की सब बातें, आपके सारे प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। कमी कहां पे है? आपको नहीं मालूम कि प्रभु के दिल में क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको नहीं मालूम है।
इसके लिए आपका बात करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रभु की बात सुनना इंपॉर्टेंट है। अभी आया समझ में? हालेलुया। अगर ध्यान से आज इस टॉपिक को सुनेंगे और प्रैक्टिकली घर जाके इसको होमवर्क करेंगे, इस क्षण से ही आपकी जिंदगी के अंदर महान और अद्भुत बदलाव आना चालू हो जाएगा। क्योंकि इस दास ने, जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना है और उसकी एक सिंपल आइडिया भी मेरे दिमाग में प्रभु जब डालता है और मैं उसको पूरा करता हूं, मेरा लाखों रुपया बच जाता है, नुकसान बच जाता है, मेरा आत्मिक जीवन में पुश मिलता है, मेरा पति पत्नी और बच्चों के संबंध में बूस्ट मिलता है जब मैं उसकी बात को सुनता हूं। अभी 2 दिन पहले कोई बात भी नहीं थी, कोई मामूली बात थी जिसमें मेरी डार्लिंग मुझसे नाराज हो गई थी। अभी वो नाराज हो गई, मैंने रात को उसको मनाने की कोशिश की, सॉरी भी बोला मैंने उसको, हाथ भी पकड़ा, ये भी पकड़ा, थोड़ा बहुत मानी, लेकिन जैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मानी। लेकिन प्रभु ने, जब मैं सुबह को उठा 3:30 बजे, 3:45 बजे, मैंने प्रभु को बताया, प्रभु मैंने रात को माफ़ी भी मांगी, बात भी किया है, अभी भी नहीं मान रही है, खाली पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। तो प्रभु ने क्या कहा मुझसे मालूम? पूछेंगे मुझसे? अगर मैंने प्रभु से नहीं पूछा होता तो मैं बोलता था मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया ना यार, मैंने तो माफ़ी मांगी, हाथ भी पकड़ा मैंने उसको, अभी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने मुझसे कहा, सोनी तेरे मन में क्या है कविता के प्रति? मतलब मेरे मन में तो प्रभु प्यार है ना। नहीं। बोले फैसला है कि तू उसको मनाएगा? ना फैसला। जैसे ही उसने फैसला बोला, मेरे अंदर वो फैसला आया। और खाली एक मिनट खाली फैसला नहीं आया, मेरे मन में उसी वक्त शांति आई। मतलब मैंने क्या डिसाइड किया अपने मन में कि अभी जैसे ही उठेगी, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे हुआ ही नहीं है, मैं उससे वैसे बात करेगा। अगर वो फिर से वो उस बात को याद करेगी, ऐसा हुआ, मैं डिसाइडेड हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं प्यार ही करूंगा, मैं उसको मनाऊंगा। ऐसा जब भी मैंने अंदर फैसला किया ना, मेरे अंदर शांति आया। और जिसका असर कैसे हुआ? सुबह सुबह 2 मिनट में सनी बाहर आया और सनी ने पूछा कुछ बात तो नहीं है ना आपस में? तो कविता डर गई, बोली नहीं कोई बात नहीं है। बात बन गई। ये आइडिया कहां से आया मुझे? 3:30-4 की प्रार्थना से। क्या फैसला? तेरा फैसला क्या है? अभी इसको बात को बढ़ाने का है कि खत्म करने का है? मैं बोला खत्म करने का है। फैसला किया है? फैसला किया है। अभी वो कुछ भी नाटक भी करेगी तो तू क्या करेगा? मैं नाटक नहीं करूंगा। तुम फिर भी मनाएगा? फिर भी मनाऊंगा उसको। क्यों मनाएगा? क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी डार्लिंग है, मेरा खून है वो। अभी ये है सुबह को एक आइडिया। आप सोचिए, ऐसी एक आइडिया आपको धंधे में मिले तो आपको मालूम नहीं, प्रभु उठाता ही इसके लिए कि आपको परिवार के लिए आइडिया दे, आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए आइडिया दे, आपको धंधे के लिए एक आइडिया दे, मिनिस्ट्री में पावरफुल होने के लिए एक आइडिया दे, आपकी स्टडीज के लिए आपको एक आइडिया दे। आइडियाज। प्रभु यीशु मसीह आइडियाओं से भरे हुए थे जब धरती पर थे। क्यों? क्योंकि वो रात के वक्त में एकांत में जाके रोज लगभग प्रार्थना करते थे। इसके लिए उसके पास सभी किस्म की आइडिया थी, सभी किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके पास आइडिया थी। उसने कहा धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कल ही रात को ही बता दिया था कि लाजरस को कैसा जिंदा करना है। ए लाजरस कम ऑन, बाहर आ जाओ। आइडिया पहले से ही थी दिमाग में। हालेलुया। हाँ,
टैक्स लेने के लिए आए लोग, तो उसको पहले ही दिमाग में आइडिया थी। उसने कहा ओ पतरस, इधर काम करो, नदी पे जाओ, कांटा डालो, मछली आएगी, उस मछली में मुंह खोलोगे तो सोने का सिक्का मिलेगा, इनको अपना कर भी देना, मेरा वाला कर भी दे, मेरा भी टैक्स उसको दे देना। हर चीज का उसके पास आइडिया था। अरे भाई ये पानी को दाखरस, ये दाखरस खत्म हो गया, आइडिया है। क्या है आइडिया? पानी भरो इसमें। पानी कैसे? जो मैं बोलता हूं वैसा करो, तुम मेरी आइडिया को काटो मत, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। पानी डालो, ये पानी दाखरस में बदल जाएगा। तुम दाहिने और जाल फेंको, भले कौन सा भी वक्त है, मछलियां मेरा कहना मानती हैं, मछलियां जाल में आ जाएंगी। तुमको धंधे से ही मतलब है ना, भुक्खड़ तो के धंधो ही खपे नहीं तो मुखावट नहीं। तुम गधा मजूरी क्यों कर रहे हो? तुम मेरे पास आओ, सुबह को आइडिया लो ना मेरे से। तुम 10,000 कमा रहे हो ना, मैं तुमको 1 लाख देने के लिए तैयार हूं भाई। मेरी आइडिया से चलो ना, तुम अपनी आइडिया से नहीं चलो। लेकिन ये आइडिया कभी मिलेगी जब भी आप सब्र के साथ उसका आवाज इंतजार करेंगे। आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई। अब बोलेंगे ब्रदर जल्दी क्यों नहीं जवाब देता है? हम कैसे एक दूसरे को जल्दी जवाब देते हैं? हम चरे लोग हैं, हमको अक्ल नहीं है। वो उसूलों वाला आदमी है। एक मिनट, वो क्या देखता है, क्यों जवाब देने में लेट करता है? वो देखना चाहता है ये आदमी कितना मुझे ढूंढने की चाह है। Those who seek him, अंदर से जो उसको खोजते हैं वो उनको मिलता है, वो सबको नहीं मिलता। हालांकि वो सबको नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो उसको पूरे मन से खोजते, जो बोलते मैं उठूंगा नहीं, जो बोलते जब तक मेरे को आशीष नहीं करेगा प्रभु आप, मैं जाने नहीं दूंगा। प्रभु बोलते इनको मैं आशीष अरे भाई अभी आप ही नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं? अभी जाऊं वही बाबा सुटा नहीं करे विकड़ूं छाक कदा से। हालेलुया। अभी नहीं, आवाज ही नहीं आया। कितनी देर बैठे? 10 मिनट बैठा था। चाहे वरी ब्याह कम भी तो करना है ना असांखे। हाँ तू पुट ब्याह कम ही कर वनी, तू जा तुम दूसरे ही काम करो, क्योंकि तू प्रभु को खोजने के लिए नहीं बैठा है। जिस दिन आप प्रभु को खोजने के लिए बैठेंगे ना, प्रभु की बाट जोएंगे, उस दिन आप उक्काब की नाई उड़ेंगे। ऐसा यशाया 40 में लिखा। Those who seek, those who wait upon the Lord, they will soar like an eagle. वे आसमान में उक्काब की नाई उड़ेंगे। अभी मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने मन में डिसाइड किया है, सुबह का वक्त में जिंदगी भर ये प्रभु के नाम पे दे दिया है मैंने। ये वक्त मेरे प्रभु का ही रहेगा और मैं उसकी बाट जोऊंगा। नंबर 3 जो तीसरी चीज हमको करनी है वो है, अभी आपने प्रभु से बात कर लिया, आपने प्रभु की सुन भी ली, अभी आपको प्रभु ने अधिकार दिए, आपको एक ऐसी जबान दी है जो सिर्फ खाने के लिए नहीं दी है। ये जबान खाली अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए नहीं दी है, लेकिन ये जबान दी है कि हम डिक्लेयर करें, हम ऐलान करें। क्या ऐलान करें? आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ऐलान करें। पुजंदो के न वो भी न पुजंदो, क्योंकि जो सुस्त लोग हैं ना, उनके लिए ये बोलना भी बहुत ये चवणो पवंदो ब्रदर। ईअं ही न मिलंदो सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर।
ये भी 15 मिनट बच जाएंगे, हम दूसरे काम करेंगे। इस जबान के वश में जीवन और मृत्यु है, इसलिए जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो जीवन पाएगा। इसके लिए अगर आपके जीवन में बीमारी है तो आपको क्या ऐलान करना है? यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। जैसे मैं इसके लिए कर रहा हूं, डॉक्टर ने 2 साल बोले थे, मैंने बोला डॉक्टर की ऐसी की तैसी, ये डॉक्टर ने बोला है, मेरे वो डॉक्टर ने थोड़ी बोला है मुझे। हा? आप बोलते होंगे ब्रदर इतना बोला भी तो अभी तक तो 100% गया नहीं ना। है कोई ऐसा बोलने वाला? नहीं ना, तो फिर मैं जवाब भी नहीं दूंगा ना, बस फिर जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है इस तरह से तो उसके लिए जवाब है मेरे पास, जो नहीं सोच रहा है तो बस आप प्रभु के दास हैं। हालेलुया। इस वक्त जो मुझे आराम है वो मुझे मालूम है। हालेलुया। प्रभु ने पंखे का बटन बंद कर दिया है, अभी पंखा दिख रहा है चालू है, लेकिन वो चालू इसके लिए है कि वो बंद हो जाए। जब बटन बंद होता है तो इसके लिए बंद होता है कि ये पंखा बंद हो जाए, लेकिन दिखाई देता है थोड़ा बहुत तो चालू है, लेकिन वो चालू किसके लिए? बंद होने के लिए चालू है। जब बटन चालू था तो ये चालू था चालू रहने के लिए, लेकिन जब बटन बंद हो गया तो ये चालू है बंद होने के लिए। समझ में आ रही है तो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। तो अभी ये बटन बंद करना किसका, बटन चालू करना ये आपके जबान के अंदर है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम धरती पर आजाद करोगे वो स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। तो हमको क्या करना है? दिन शुरुआत हो रही है, अभी रोशनी नहीं आई 3 और 5 के बीच में, आपको पूरे दिन से बात करनी है। ऐ दिन आज बरकतें लेकर आना यीशु मसीह के नाम से। ऐ दिन, वैसे मेरे हार्ट में झटके लगते हैं, मैं अम्मा हूं लेकिन मैं लम्मा हूं। आज पूरे दिन में मेरे ये हार्ट में ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। मेरा पति जब देखो रात को आके दंगल करता है, दारूडिया नंबर 1 है, लेकिन आज मैं सुबह सुबह ऐलान करती हूं कि मेरा पति दारू पी के नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का नशा करके मेरे घर में आएगा। लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, पहले अपने लिए लिस्ट बनाओ, फिर आपके परिवार के लिए लिस्ट बनाओ, फिर आपके घराने के लिए लिस्ट बनाओ, फिर आपके पैसे के लिए लिस्ट बनाओ। वो अनाउंस करो, डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके शब्दों को मान देता है। बोलिए बोलिए, मेरे शब्दों को प्रभु सम्मान देता है। क्यों आपके शब्दों को सम्मान देता है? क्योंकि आप उसको सम्मान देते हैं। हालेलुया। उसने आपको थपथपाया और आप उठकर खड़े हो गए, तो ये क्या किया आपने? उसका सम्मान किया। हालेलुया। वो आपको बोलता है कलीसिया जाओ, वहां पे सुनो जाके पास्टर क्या बोलता है, तो आप यहाँ पे आते हो और सुनते हो, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर के शब्दों को सम्मान देते हो। तो अगर आप परमेश्वर के शब्दों को सम्मान देते हो तो वो क्या आपके शब्दों को सम्मान नहीं देगा? यस, देगा। हाँ, आप बोलना कॉलेज में मेरी मार्क्स नंबर 1 आए। ऐसा होता है महकू? ऐसा ही होगा। अरे जो जोशुआ है ना, जोशुआ, उसने सूरज को बोला जब तक ये इजराइल के हमारे लोग जब तक विजय नहीं पाए तब तक मिस्टर सूरज, सूर्या उधर ही रुकना। सूर्या ने बोला यस सर। तो अगर
अगर जोशुआ के बोलने से, यहोशू के बोलने से सूरज रुक सकता है, तो आप अपने कॉलेज में फर्स्ट नहीं आ सकते, आप अपने धंधे में मल्टीप्लिकेशन नहीं देख सकते, आप अपने पारिवारिक रिलेशन में जो पति पत्नी और बच्चों का, उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं देख सकते। अगर आप बोलेंगे, आप कमांड करेंगे तो नहीं होगा। और वो भी कौन से वक्त में? सुबह। वो भी जब भी आपका माइंड एकदम शार्प है, जब आपकी आत्मा एकदम एक्टिव है, जब परमेश्वर के कान लगे हुए हैं, जब प्रभु भी एक्टिव है, आप भी एक्टिव है, तब आप बोलोगे तो काम नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के दास ने बोला, एलिया ने बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगी, और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। फिर जब उसने बोला अभी बारिश होगी, तो बारिश हुई। तो आपका बिजनेस आशीषित नहीं होगा। ये आप डिक्लेयर नहीं करते, आप कमांड नहीं करते, आप अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं करते, आप बड़बड़ में अपने जबान को खराब करते हो। उसके साथ बड़बड़ में मामा आया, चाचा आया, मामी आई, उसके साथ बात करो, उसके साथ ग्राहकन साथ चरण वांगुर वही करेगा, लाई दो। ऐसे नहीं होगा। ग्राहक की चमचागिरी करने से आपका धंधा नहीं होगा। यीशु के नाम से विश्वास के साथ जब आप डिक्लेयर करेंगे, यीशु के नाम से, वो चीज होगी। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किससे? पवित्र आत्मा से। सुबह पवित्र आत्मा एक्टिव होता है, मंडलाता है। हालेलुया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा, हमको भी अंधियारे में उठ रहे। यस, क्योंकि अंधियारे में लिखा है पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या था? गहरा, और वहां पे तो पवित्र आत्मा का मैक्सिमम पावर कभी है? मैक्सिमम अंधियारा कौन से वक्त में होता है? तो आपको और मुझे उठने की कौन से टाइम की जरूरत है? और 3 और 5 के बीच में उठ के हमको क्या करना है? लिस्ट बनाओ, लिस्ट, वन बाय वन। मेरी शेप बिगड़ी हुई है, मेरी शेप बने दिन की। मेरा दिन पूरा टाइम टेबल खराब होता है, टाइम टेबल बने। सही टाइम पे कस्टमर आए, सही टाइम पे मेरी प्रार्थनाएं हो, सही टाइम पे मैं घर पे आऊं, सही टाइम पे मैं रात को सोऊं, सही टाइम पे जागूं, सही टाइम पे ये काम हो, सही टाइम पे वो काम हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। यीशु मसीह, शेप करो, आप शेप बनाओ अपने दिन का। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अलग अलग एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी बहनें अपने बॉडी की शेप बनाती हैं। ये एक्सरसाइज करो तो पेट अंदर, ये एक्सरसाइज करो तो पीछे अंदर, हाँ? ये एक्सरसाइज करो तो गिट्टा अंदर। जिन किंजा डेटा ना गिट्टा हेडा वडा उन्हनि जे लाइ एक्सरसाइज आहिनि गिट्टनि जा। जे नानका गिट्टा ॾिसो। हालेलुया। अभी आप पेट की एक्सरसाइज में गिट्टा थोड़ी अंदर वेंदा, आपको गिट्टनि जी एक्सरसाइज करनी पवंदी है। वैसे ही सुबह 3 और 5 के बीच में आपको एक्सरसाइज करनी है। अपने दिन को बराबर शेप दो, आपका दिन इतना आशीषित हो। सुबह सुबह बोलो, शैतान में तेरे सारे पुराने गंदे बीजों को मैं नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम। शैतान में तेरी सारी पुरानी रुकावटें, जो तू रोज मेरी जिंदगी में रुकावटें डालता है, मैं तेरी सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। तू जो रोज पति और पत्नी के बीच में तू झगड़ा कराने का जो प्लान तेरा है, आज वो प्लान कैंसिल करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। जो रोज कहीं ना कहीं से मेरा नुकसान होता है, वो नुकसान वाली गंदी आत्मा आज नुकसान नहीं होगा, आज फायदा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं
ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में जो बेईमान लोग हैं, मेरे धंधे में जो बेईमान लोग हैं, वे सब जाहिर हो और यीशु के नाम से बेईमानी मेरे दुकान से खत्म हो। यीशु मेरी जो पत्नी के साथ अनबन है, बच्चों के साथ अनबन है, क्या मालूम क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इसके पीछे जो भी शैतानी शक्तियां हैं मेरे घर को डिस्टर्ब करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो सारे घर का डिस्टर्बेंस डिस्ट्रॉय हो यीशु मसीह। मेरे पति के ऊपर थोड़ा डिप्रेशन का आत्मा है, ओ डिप्रेशन की गंदी आत्मा मेरे पति को छोड़ दे। मेरा पति काम तो करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसकी उतनी कमाई नहीं होती, बरकत शैतान खा जाता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूं, बरकतों को चोरी करने वाले शैतान मेरे पति को छोड़कर तू इसी वक्त चला जा यीशु मसीह। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे घर का शेप बदले, मेरे अंदर नई नई प्रभु की अच्छी आदतें आए, मेरे पति में, मेरे बच्चों में नई आदतें आए। मेरा पति जो संडे को भी नहीं आता है, अब संडे क्या मंडे क्या, हर दिन वो प्रभु के घर में आएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके शब्दों का परमेश्वर सम्मान करता है। इसके लिए क्या करना है? अपने जीवन को सही करना है। क्या आप परमेश्वर के शब्दों को सम्मान करते हैं? अपने जीवन को पवित्र करो, ताकि आपके मुंह से जब शब्द निकले तो परमेश्वर उन शब्दों को माने, बड़े काम करे। हालेलुया। आपके मुंह से निकला नहीं कि काम हो जाए। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आओ, और लाजर आ गया। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आज का दिन बहुत आशीषित हो धंधे में, मतलब उसी दिन धंधे में आशीष आनी ही चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम संडे को या तो ट्यूसडे को हम प्रार्थना मिलकर करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। और ऐसी प्रार्थना जो आप पैटर्न पकड़े, ताकि आप रोज सुबह 3 और 5 के बीच में वैसी प्रार्थनाएं हो, ताकि आपको समझ में आए 15 मिनट काफी नहीं है, 1 घंटा भी काफी नहीं है, 2 घंटा भी काफी नहीं है। ये आपका दास 3-3 घंटा बैठता है, 3.5-3 घंटा बैठता है, फिर जबरदस्ती सोता हूं, टॉपिक्स पूरे नहीं होते, लेकिन सोना पड़ता है कि जाके तो 1-2 घंटा आराम करूंगा, फिर दूसरे काम भी मैं कर सकूंगा। ऐसे ही आपके अंदर भी वो टाइम टेबल आए कि आपको समझ में है, ब्रदर पहले मैं 15 मिनट भी नहीं बैठता था, मैं 20 मिनट भी नहीं बैठती थी, लेकिन अभी 2-2 घंटा ये टॉपिक वो टॉपिक, ये बात वो बात, प्रभु के ऊपर मेडिटेट, बाइबल पढ़ना, बाइबल के वचनों को समझना, प्रभु का आवाज सुनना, प्रभु की आराधना, 2 अच्छे से अच्छे जो मुझे सच में अंदर टच होते हैं वो गीत चलाकर मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, मैं अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताऊंगा। मेरे अंदर जो डीप में मैं किसी को नहीं बताता, मैं किसी को और नहीं बताती, मैं प्रभु आपको 3 और 5 के बीच में बताऊंगी। मेरा इस दुनिया में और कौन है? आपके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं। जब इस तरह की विनतियां, इस तरह की याचनाएं आपके जीवन में आएंगी, इस तरह का टाइम टेबल आपके जीवन में आएगा, आपकी नाई आपका जीवन उड़ेगा और आप मोर देन कॉन्कर, जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनते जाएंगे। दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशाओं से भागेगा। आप सुबह घर से निकलने के वक्त भी आशीषित होंगे, घर वापस आते वक्त भी आशीषित होंगे। आप कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनेंगे। आप दारू पीने वाले नहीं, आप पवित्र आत्मा पीने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग हैं तो वे हालेलुया बोलेंगे। ऐसे प्रभु के दास और दासी एक साथ हालेलुया बोलेंगे। बोलिए, मैं भोर को उठूंगा, मैं 3 बजे उठूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु की बात जाऊंगा, मैं ऐलान करूंगा, मैं शैतान को भगाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु को चुम्मा दूंगा, मैं प्रभु से गले मिलूंगा, मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से।